इलाज के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो परामर्श करेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सिंड्रोम जो है वो पार्किंसंस डिसीज़ है या कोई और एटिपिकल पार्किंसोनिज्म है, या फिर ऐसा कोई और सिनिस्टर कॉज तो नहीं है जिसके लिए अलग से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जो पार्किंसंस डिसीज़ होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी दवाएँ अवेलेबल हैं, जो कि पहले अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। अब बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं और मरीज़ को जो कि चल फिर नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, कंपन बहुत ज़्यादा रहता है, अपने काम खुद से नहीं कर पाते हैं, अपने दिनचर्या जो है वो सही से नहीं फॉलो कर पाते हैं, उनको इन दवाओं से काफ़ी लाभ मिलता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाती है। तो मेडिकेशंस आर अवेलेबल और उनके देने से मरीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। कुछ मरीज़ों में कुछ सालों के ट्रीटमेंट के बाद, जैसे कि अराउंड 7 to 10 ईयर्स के ट्रीटमेंट के बाद, जब दवाओं की डोज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और दवाओं की हायर डोजिंग की वजह से अगर डिस्काइनेसियाज आने लगते हैं, यानी हाथ पैरों का एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगता है, इस तरीके से पेशेंट के हाथ पाँव मूव करने लगते हैं और वो दवाओं से कंट्रोल नहीं हो पाता, इवन थोड़ी दवा देने से भी वो डिस्काइनेसियाज आने लगते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का ऑप्शन। इसमें मरीज़ों के दिमाग में सर्जरी के थ्रू इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट कर दिया जाता है बेसल गैंग्लिया रीजन में, और जस्ट लाइक पेसमेकर होता है, जैसे हार्ट में पेसमेकर डलता है, ऐसे ही ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करके, और उसका जो पेसमेकर होता है आप बोल सकते हैं वो चेस्ट पर होता है, उसकी बैटरी चेस्ट पर होती है, इंसर्ट कर दी जाती है, लगा दी जाती है और उसको प्रोग्रामेबल होता है वो, और उसका प्रॉपर प्रोग्रामिंग के ज़रिए उन इलेक्ट्रोड्स के ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है और जो इस टाइप के लक्षण आ जाते हैं, डिस्काइनेसियाज हो जाते हैं और बाकी जो पार्किंसंस के लक्षण होते हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी समय तक के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है पार्किंसंस डिसीज़ का, वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो सिर्फ हम अपने आसपास ये देख कर के कि मरीज़ों जो कि स्लो चलने लगे हैं और कंपन आने लगा है, तो उसको सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी ना मान करके हम उनका इवैल्यूएशन कराएं, असेसमेंट कराएं, जिससे कि वो मरीज़ जो कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खो चुके हैं और अपनी दिनचर्या नहीं फॉलो कर पाते हैं अपने लक्षणों की वजह से, वो ट्रीट हो पाएँ और वो अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेनटेन करते हुए अपनी लाइफ को जी पाएँ। थैंक यू।